हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों स्वागत है आप सभी के जीएस पेपर 6 यूपी पीसीएस मेंस के। और कल से हम लोग स्टार्ट कर दिया था जीएस पेपर 6 को भी, ताकि आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए। और जैसा कि आप जान रहे हैं, आज टाइम टेबल भी मतलब कि जो शेड्यूल्ड है वो आ गया है। अब परीक्षा आपकी जो है उसकी डेट दोनों की आ गई है, ठीक है। तो 27 अक्टूबर जैसा कि बताया जा रहा है, तो उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आज का क्वेश्चन बता दें, डे 2 है। जो साथी नए जुड़े हैं वो चीज़ ध्यान से समझ लें कि बिना आंसर लिखे आपका सिलेक्शन नहीं होना है, इसलिए लिखना शुरू कीजिए। आज का हमारा जो क्वेश्चन है जीएस पेपर 6 में 100 मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज में हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। बाकी चीज़ें जो थोड़ी सी हम आपको अभी लास्ट में बताएंगे वीडियो के, अभी पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आज का है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के विकास की चर्चा कीजिए तथा इसकी विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ करना है हमें कि इस क्वेश्चन को पहले उत्तर प्रदेश में प्रमुख जो उद्योग हैं, ठीक है, उसके बारे में हमको एक इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन दे देंगे क्या क्या उद्योग हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उसके बारे में। उसके बाद से कौन कौन से उद्योग हैं उत्तर प्रदेश में, उस पर चर्चा कर देंगे, ठीक। उस पर चर्चा करने के साथ साथ क्या है उसकी जो चुनौतियाँ उसको बता देंगे। और एक पॉजिटिव नोट पर हम क्या करेंगे, अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे कि एक दो सुझाव भी बता देंगे कि यहाँ से चीज़ें सही हो सकती हैं, ठीक है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए फटाफट से हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। उत्तर ये है, इसके आंसर में जो है अब देखेंगे कि सबसे पहले इसका क्या परिचय। तो देखिए कितने होता ना कि 25 से वही 20 शब्दों में जो भी इसका है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा बड़ा राज्य है तथा जीडीपी के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब यहाँ ध्यान देना ये दोस्तों कि हम लिख रहे हैं आंसर इकोनॉमी का, ठीक है। तो इकोनॉमी में जो भी हम अपने उत्तर देना, उस उत्तर को डेटा से सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो और अगर जब डेटा दे रहे हैं तो एक बहुत अच्छा माना जाता है, उसको एक अच्छा उत्तर माना जाता है। तो इसमें देखिए जब इकोनॉमी का है तो इसमें उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल दृष्टि भारत का चौथा और जीडीपी के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसमें दो आंकड़े दे दिए गए, एक तो चौथा क्षेत्रफल बता दिया गया, फिर इसकी जीडीपी बता दी गई। अब भारत का जो सर्वाधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग माध्यम है वो उत्तर प्रदेश में जो एमएसएमई है, जिसको लेकर बात होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, ठीक है। तो वो सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्योग के लिए आती हैं। तो वो क्या है, भारत के अंदर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधों में सबसे ज़्यादा किसका महत्व है, इन्हीं चीज़ों का, ठीक है। तो देखेंगे जब उत्तर प्रदेश के उद्योग, ठीक है, प्रमुख, तो उसमें दो तरीके का आते हैं। एक होता है कृषि आधारित, ठीक है, दूसरा गैर कृषि आधारित। यानी जो भी उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल उद्योग धंधे हैं उसको किस तरीके से आप देखते हैं, उनको पहले कैटेगराइज करना जरूरी है। इनको दो कैटेगरी करके हम देखेंगे कि एक कैटेगरी जो है यहाँ पे कृषि पर आधारित है, यानी कृषि पर आधारित कौन कौन से उद्योग हैं जो उत्तर प्रदेश में अपना स्थान बनाए हुए हैं, और गैर कृषि आधारित। तो जब कृषि आधारित की बात करेंगे तो पहला देखेंगे इसमें चीनी उद्योग, ठीक है। यहाँ सिर्फ मेंशन किया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ इस बात को बता सकते हैं कि किस किस उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में इसका ज़्यादा विशेष महत्व है, ठीक है। तो पहला चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, उसके बाद ऊनी वस्त्र उद्योग, कागज़ उद्योग, चमड़ा उद्योग और माचिस उद्योग। माचिस उद्योग के लिए प्रीलिम्स में याद रखिएगा बरेली, ठीक है, बरेली जो है ना, माचिस उद्योग के लिए प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से दोस्तों हम आपको मेंस आंसर राइटिंग में चीज़ें बता रहे हैं कि जो जो जहाँ प्रीलिम्स में पूछा हुआ है कई बार का, है ना, आया पूछा नहीं पॉसिबिलिटी, वो चीज़ को आप ध्यान में रखते चलेंगे, ठीक है। तो माचिस उद्योग, ये कितने सारे उद्योग क्या हो गए, इन सारे उद्योगों को आप क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट के माध्यम से वैसे चाहते तो आप बना देते। थोड़ा सा होता ना कि एक रिप्रेजेंटेशन अलग आपका दिखता है, अगर ऐसे कुछ करके बना देते तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो जाता अलग, ठीक है। लिखेंगे वही सारे लोग सारी चीज़ें, लेकिन आप थोड़ा सा अलग कर सकते थे। अब होगा गैर कृषि आधारित में अगर हम देखेंगे तो सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ठीक है, प्लास्टिक उद्योग, प्लास्टिक सिटी के लिए अभी औरैया को बनाया जा रहा है, ठीक है ना, कांच उद्योग, ऑटोमोबाइल के लिए गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, नोएडा, इन सबको हब बनाया जा रहा है। ताला उद्योग आप जान ही रहे हैं, ठीक है। तो ये सब सारे उद्योग कैसे हैं, गैर कृषि आधारित है, यानी इसमें कृषि का कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर देखें हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में सब उद्योग क्या हो रहे हैं, फलीभूत हो रहे हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा अन्य चीज़ों को देखते हैं जो हम अपने आंसर को मेन बॉडी में कंक्लूड करेगा। तो एशिया का प्रमुख सोने का बाजार जो मेरठ में स्थित है ना, यह संगीत में और खेल संबंधी वस्तुओं के लिए प्रमुख बाजार है। मेरठ के जो बैट बल्ले वो सब आते हैं, वो सब आप काफ़ी चर्चा में रहते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारा, डिफेंस कॉरिडोर, ठीक है, रक्षा उद्योग के विकास को समर्पित है। डिफेंस कॉरिडोर है ना, उत्तर प्रदेश में कहाँ से कहाँ जा रहा है, किस तरीके से, आगरा, कानपुर, लखनऊ, है ना, चित्रकूट, झांसी, इसको जोड़े हुए सब सारी जो जगह हैं वो क्या है, उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारा। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया है। ताजमहल, बौद्ध तीर्थ स्थल, वाराणसी, प्रयागराज, सब पर्यटन को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
अब देखेंगे जो पर्यटन भी है ना, इसको एक उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। पर्यटन को विकास के लिए डिफरेंट तरीके के क्या बनाए जा रहे हैं, हेरिटेज आर्क बनाए जा रहे हैं, सर्किट बनाए जा रहे हैं, जैसे बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट है ना, सूफी सर्किट, ये सब किस लिए बनाए जा रहे हैं, पर्यटन के विकास के लिए, ताकि पर्यटन का एक समग्र विकास हो सके और इससे क्या हो सके, उत्तर प्रदेश की जीडीपी बढ़ सके। हाल फिलहाल में अभी जब हम देखेंगे, बात करते हैं ये राम मंदिर अयोध्या, इससे बताया गया कि लगभग 1 महीने के अंदर 1 लाख से ज़्यादा वहाँ पे श्रद्धालु हैं और इस तरीके से वहाँ की इकोनॉमी को बूस्टअप मिल रहा है। तो डेवलपमेंट का भी काम होता रहता है, किससे, पर्यटन से। अब जो इसमें एक चीज़ पूछा था, चुनौतियाँ, तो इस उद्योग धंधों को लेकर चुनौतियाँ क्या क्या हैं, उन चुनौतियों को पॉइंट आउट कर दे रहे हैं, पॉइंट के फॉर्म में है, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। पहला क्या है कि आधारभूत संरचना का विकास न होने से उद्योगों को बिजली, पानी, परिवहन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कई बार समस्या रहती है कि बिजली कटआउट का ज़्यादा है ना, आधारभूत जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर न होना, रोड कनेक्टिविटी न होना। लेकिन वर्तमान में ये चुनौतियाँ से सरकार बहुत तेज़ी से निपट रही है, जैसे कि बहुत सारे एक्सप्रेसवे का निर्माण है ना, रोड कनेक्टिविटी, ठीक है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देके परिवहन, पानी, सबका मतलब एक अच्छे से इस पे काम हो रहा है, ठीक है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं अपनी तरफ से, नहीं, इसको आप गवर्नमेंट का डेटा देके सपोर्ट करना है आंसर में। ऐसे आप डायरेक्टली भी इस बात को नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसा बोलने से आपका आंसर का उसका जो भाव कम हो जाएगा। आप उसको बताने के बाद बताएंगे गवर्नमेंट कौन कौन से, जैसे हमने कहा ना इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना के लिए, तो एक्सप्रेसवे 2-3 बता दिया, आगरा एक्सप्रेसवे है ना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बाकी पानी के लिए हर घर जल, तो सब आपको एग्जाम्पल में देना पड़ेगा। जब आप देंगे तब जाकर आपका आंसर की गुणवत्ता बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ सिर्फ चुनौतियाँ पूछा तो मेंशन कर देना सिर्फ पॉइंट के तौर पे। न्यूनतम जोत आकार का कारण कृषि का उद्योग पर्याप्त विकास नहीं हो पा रहा, यानी जो किसान हैं उनका छोटा छोटा अगर कह लें ना, छोटे टुकड़ों में जो सारी ज़मीनें हैं, उस वजह से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कृषि का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। एग्रीकल्चर के तौर पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट या फिर बहुत बड़े कोई पैमाने पे कोई रिवोल्यूशन लाना हो, तो उसके लिए जो ज़मीन के छोटे आकार है वो एक समस्या का कारण बने हुए हैं। अगला पॉइंट देखेंगे कि श्रम संबंधी कानूनों की जटिलता के कारण निवेश संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तो चुनौतियाँ सिर्फ हम मेंशन कर रहे हैं, जब इसका हम सोल्यूशन बताएंगे तो बताएंगे गवर्नमेंट जो है 1 विंडो क्लियरेंस, ठीक है, एकल खिड़की की व्यवस्था की है, जहाँ से बहुत सारे कम कागजी कानूनी संबंधी चीज़ें करने के बाद भी अपना निवेश को आसानी से कर सकते हैं। तो श्रम संबंधी कानूनों की जटिलता कारण निवेश में दुविधा आ रही है। चौथा क्या है, उद्योग अर्थात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को प्रोत्साहन देने सरकार की उदासीनता। ऐसा ही एक मान सकते हैं कि पॉलिटिकल विल की कमी है, लेकिन वर्तमान में देखें कि बहुत सारी योजनाएं चली हैं, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है ना, और लघु सूक्ष्म उद्योग के लिए पॉलिसी 2020, स्टार्टअप पॉलिसी, ये सब बहुत सारी योजनाएं जो चल रही हैं। तो यहाँ पर चुनौती के तौर पर हम बता सकते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बाद में हम उनको आगे क्या करेंगे उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में जितना पूछा वो उसके रिगार्डिंग सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, चुनौतियों को बता दे रहे हैं। अगला क्या है, अभी ये 2-4 चुनौतियाँ, अब इसके साथ हम आंसर को कंक्लूड कर देना है, ठीक है। कि उपरोक्त चुनौतियों ने उद्योग विकास का पंगु बना दिया है, फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु प्रमुख उद्योगपतियों के साथ निवेश सम्मेलन का आयोजन करने का प्रयास करें। अब देखिए, हमने कहा ना कि जब भी कोई चैलेंज, चुनौती का क्वेश्चन हो, उसको आप बता तो दीजिए चुनौती, लेकिन उसके साथ आपको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे आपको आंसर को कंक्लूड करना है। इससे ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो रहा है कि हाँ कोई समस्या है, उस समस्या को लेकर हम बहुत ज़्यादा वो नहीं है, परेशान नहीं है, उस समस्या का हल हो सकता है। तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, निवेश प्रोत्साहन जो स्टार्टअप चल रहे हैं हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में, अभी तो रिसेंटली हुआ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, तो इस तरीके से समिट करा रही है, आयोजन कर रही है। अतः टाटा, अडानी समूह, रिलायंस के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में रूस की कंपनियां भी निवेश को सहमत हुई हैं। तो ये सब सारे क्या है, एक कंक्लूजन होगा कि चलिए ठीक है, जो भी सारे बात हैं चुनौती को लेकर तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, चुनौती के साथ साथ हमारे पास क्या है कि हमारे पास समाधान भी है, ठीक है। तो ये तो पूरा आपके एक आंसर का कंप्लीट होता है यहाँ पे आपका एक आंसर, ठीक है। एक चीज़ और बता दें दोस्तों, जो साथी नए हैं और या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कि इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपके लिए दोस्तों, कंप्लीट प्री और मेंस के लिए, ठीक है, जो बचे हुए समय का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, उस तरीके से फ्रेम करके आपके यहाँ प्रोग्राम में दिया जा रहा है। पहला चीज़ कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको घटना चक्र जो 15,000 क्वेश्चन हैं उनको सेगमेंट वाइज, ठीक है, इतिहास, भूगोल, ठीक है, इस तरीके से सेगमेंट में बांट के यहाँ पे चीज़ें कराई जा रही हैं MCQ प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद से अलग से टेस्ट सीरीज कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, कुछ टेस्ट सीरीज अपलोडेड है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ जो आपका ये आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके साथ जो स्पेशल ये प्रोग्राम है स्टैटिक पोर्शन का, इसको आप जरूर कवर कीजिए। और जिन लोगों ने आंसर राइटिंग का ये बेसिक सेशन नहीं देखा, उसको जाकर जरूर देखिए कि किस तरीके से बिगिनर्स मेन्स की आंसर राइटिंग को करें, किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। तो सब सारी चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों जाकर आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।